बात करेंगे एक ऐसे ऑल्ट कॉइन के बारे में जिसको लेके पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ देखा भी गया, बहुत कुछ हुआ भी है, बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट भी की है जिससे इस कॉइन को लेके ये लगता है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस कॉइन पे बुलिश हो सकते हैं और होना भी चाहिए। जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है ना किसी कॉइन को लेके, डिपेंड करता है वो किस लेवल की है, क्या उसके मायने हैं, तो वो समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन बुलिश और बियरिश ये मार्केट के कहते हैं ना ट्रेंड्स हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। कभी किसी कॉइन को लेके बुलिश हैं तो कभी बियरिश भी हो सकते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन आज हम इस ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानते होंगे और जानना चाहते होंगे इस ऑल्ट कॉइन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कॉइन का जो नाम है वो है ONDO, ONDO, ठीक है। ONDO की अगर मैं बात करूं, अभी पिछले कुछ टाइम में इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी दिखी है। आई थिंक हमने ONDO के ETF की भी न्यूज़ डिस्कस की थी, ठीक है। आई थिंक, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से ये कॉइन चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, मुझे लगता है 20-22 ETF में शायद ONDO का भी ETF है। अगर नहीं है तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ONDO के अंदर वो पोटेंशियल है। अगर आप मेड इन अमेरिका कॉइन्स के अंदर जाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको XRP, सोलाना टॉप पे देखने को मिलेंगे। इट मीन्स अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, मेड इन अमेरिका कॉइन्स, और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट इन कॉइन्स के ऊपर भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, XRP, सोलाना मार्केट के ओल्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं और ONDO है एक नया नवेला कॉइन और अभी तक पोटेंशियल दिखा नहीं है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी हमने इन्वॉल्वमेंट इस कॉइन के अंदर देखा है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है, जो रैंक है, जो मार्केट कैप है, वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन एकदम से बुलिश नहीं हो सकते। मार्केट में बुलिश होने से पहले ना एक गेम भी होता है। अगर आप किसी कॉइन का बड़ा पंप देखते होंगे कि 1 साल तक कंटिन्यू पंप कर रहा है, 2 साल तक कंटिन्यू पंप कर रहा है, तो मार्केट के अंदर गेम ऐसे चलते हैं कि अगर एक बड़ी लंबी रेस का घोड़ा बनने जा रहा है वो कॉइन, तो पहले वो अच्छी सफाई करेगा, ठीक है। मैं स्पॉट की तो बात नहीं करूँगा। स्पॉट में तो आपने जहाँ खरीद लिया वहाँ से ऊपर जब जब गया आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। स्पॉट में तो सीधा आपको बाय करना है और जब आपका मन करे प्रॉफिट में आप सेल कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग और शॉर्ट की। खेल क्रिप्टो मार्केट में कॉइन के लॉन्ग और शॉर्ट को ही लेके होते हैं, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग में कोई गेम नहीं होता कि यहाँ पे इतना खरीद लिया आप गेम करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो लिक्विडेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट में होते हैं। और मार्केट में इतने सारे गेम जो हो जाते हैं, कभी कॉइन इतना ऊपर चले जाता है, कभी इतना नीचे आ जाता है, तो कि क्या है, ये सब लिक्विडेशंस गेम है। तो कह सकते हैं कि जब कोई कॉइन लंबी रेस का घोड़ा बनने जाता है तो क्या होता है, पॉसिबल चांसेस यही होते हैं कि कोई उस लंबी रेस में आ ना जाए, किसी की एंट्री ना हो जाए। अगर किसी की एंट्री होगी तो डेफिनेटली वो रिच बन जाएगा, रईस बन जाएगा, है ना। डेफिनेटली अगर आप एक लंबी रेस के, मैं स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में भी अगर कोई लंबी रेस में एंट्री पहुँच गई तो वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ONDO में पोटेंशियल है। $1 के लेवल अभी नीचे चल रहे हैं, $1 के आसपास भी हम देखे हैं ONDO को, ठीक है। लेकिन हाँ, पोटेंशियल है, एक बड़े टारगेट भी हिट कर सकता है। लेकिन उससे पहले जो मैं गेम की बात कर रहा हूँ वो गेम हो सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट में गेम ये बनता है कि जब किसी कॉइन को लेके बहुत कुछ होता है और लोग बुलिश होते हैं ना, तो थोड़ा सा गेम किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग या तो एंट्री बाहर लें, है ना, या उनको लगना चाहिए कि अब इस कॉइन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब एंट्रीज बार होती हैं, सफाई होती है, सब कहते हैं एक तीर से सही सारे सब निशाने लग जाते हैं, तब वो बड़ा जंप आता है उस कॉइन के अंदर। और एकदम से भी नहीं आएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम से आ जाएगा, नहीं, सब कुछ एकदम से नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप ONDO को होल्ड कर रहे हो तो चीज़ें परफेक्टली चल सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर। ये सिर्फ एक कयास है। जो सेंटिमेंट्स हैं, जो सिचुएशन है, जो इकोसिस्टम है, जो प्रोजेक्ट है, जो रैंक है, जो मार्केट कैप है, सबको अगर हम रिसर्च अच्छी तरह करें तो कॉइन में पोटेंशियल दिखता है, ठीक है। लेकिन वही बात है, वेट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक बड़े टारगेट भी देखने हैं $5-10 के, तो वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कुछ मत करना। तब तक के लिए